एंड वर्क पढ़ेंगे भाई। देखिए जो टॉपिक का नाम है वो है काम और समय भाई, और समय भाई। इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए जो टाइम एंड वर्क है, यदि इसके अंदर हम बात करें तो जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा समय लगता है। कोई भी काम करते हैं तो समय लगता है, और जब हम कोई काम कर रहे होते हैं कितने समय में करते हैं तो उसके लिए हमारी कोई ना कोई कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी होती है। तो यहां पर आज ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप आ सकते हो। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ए एंड बी, ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी दो आदमी हैं। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ए वर्क इन 5 days एंड बी डू द सेम वर्क इन 10 days। एक ही काम है, एक उसी काम को 5 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको सुनाई दे रहा है या नहीं है, ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए एक सेम काम है, मान लीजिए एक खेत है, इसी को काटना है, ये खेत है, इसी को काटना है। ए अकेला इस काम को ए डू ए वर्क इन 5 days एंड बी डू द सेम वर्क इन 10 days। एक ही काम को करते हैं। तो यहां पर आपसे पूछेगा ए प्लस बी डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। भाई ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम ए उसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। हम इसको काम भी नहीं मानते। मान लो कुछ रोटियां हैं, कुछ रोटियां हैं, ठीक है, ए अकेला सारी रोटियों को 5 दिन में खा जाता है, बी अकेला सारी रोटियों को 10 दिन में खा जाता है। यदि हम दोनों को एक साथ बैठा दें तो दोनों मिलकर सारी रोटियों को कितने समय में खा जाएंगे भाई। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न है और इसी पर हम पढ़ेंगे। ये सारा खेल कैपेसिटी के ऊपर है। देखिए जो ए है वो भी उन्हीं रोटियों को 5 दिन में खाता है, बी भी उन्हीं रोटियों को 10 दिन में खाता है। दोनों मिलकर सारी रोटियों को कितने दिन में खा जाएंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है, टाइम तो है लेकिन वर्क नहीं है, वर्क नहीं है कि कितनी रोटियां हैं। तो हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 5 और 10 दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कोई भी नंबर। सपोज करो जैसे हमने मान लिया 20, सपोज करो हमने 5 और 10 से कोई और नंबर डिवाइड हो रहा है, सपोज करो हमने मान लिया 50, सपोज करो 5 और 10 से कोई ऐसा नंबर डिवाइड हो रहा है जैसे हमने मान लिया 30। आपने कोई एक ऐसा नंबर लेना है, ठीक है, जो इन दोनों टर्मों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए भाई। ठीक है, 5 से भी और 10 से भी। ये 20 ले लिया हमने, मान लीजिए 20 रोटियां हैं, 20 रोटियों को ए अकेला 5 दिन में खाता है, तो वो हर रोज कितनी रोटियां खा रहा है, 4 रोटियां खा रहा है। और बी अकेला इन रोटियों को कितने दिन में खा रहा है। ठीक है, बी अकेला इन रोटियों को 10 दिन में खा रहा है, तो कितने दिन में, हर रोज वो कितनी रोटियां खा रहा है, हर रोज वो 2 रोटियां खा रहा है, हर रोज 2 रोटियां खा रहा है। तो यहां पर फिर हमने एक सेम नंबर ले लिया, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। हमने वर्क मान लिया, मान लीजिए 50। आपको कोई भी नंबर उठाना है जो इनसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए भाई। तो यहां पर ए अकेला 50 रोटियों को 5 दिन में खा जाता है, तो रोज की कितनी रोटियां खाता है, 10 रोटियां खाता है। बी अकेला 50 रोटियों को 10 दिन में खा जाता है, तो रोज की कितनी रोटियां खाता है, 5। जो ये रोटियां खाने की कैपेसिटी आ रही है ना, यही एफिशिएंसी है, कैपेसिटी, यही उसकी डेली की कैपेसिटी। और कोई भी आदमी जब टाइम एंड वर्क आप पढ़ोगे तो वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं करेगा। एक किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो वर्क क्या लेंगे, वर्क हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों डेज से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो यहां पर वर्क हमने ले लिया 30। ठीक है,
मान लीजिए 30 रोटियां हैं, 30 रोटियों को ए कितने दिन में खा जाता है? ठीक है, 5 दिन में। तो रोज की कितनी रोटियां खा रहा है? 6। ठीक है, यदि बात की जाए बी 30 रोटियों को कितने दिन में खा जाता है? 10 दिन में। तो रोज की कितनी रोटियां खा रहा है? 3। यही हमारा कॉन्सेप्ट है समझने का, और यही बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है आप लोग जो पढ़ोगे। देखिए देखिए एक बंदा है ए, वो किसी काम को करता है 5 दिन में, 5 डेज में। और एक बंदा है बी, वो भी उसी काम को, सेम वर्क है भाई, कितने दिन में करता है? 10 डेज में। तो हमने कैसा नंबर मानना है जो दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए भाई? परंतु हमें ये तो नहीं पता काम क्या है, लेकिन काम एक ही है। तो वो नंबर मान लिया हमने, सपोज करो 50 भाई। ठीक है, 50। और ये 50 हमारा वर्क है। मान लीजिए ए अकेला किसी काम को 5 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। वर्क कितना आ गया? 50 आ गया। तो यहां पर आप क्या समझोगे कि ए अकेला 50 रोटियां 5 दिन में खाता है, तो रोज की कितनी रोटियां खाएगा? 10 रोटियां खाएगा। बी अकेला इन्हीं रोटियों को 10 दिन में खा जाता है। ठीक है, कितनी रोटियां हैं? 50। तो रोज की कितनी रोटियां खाएगा? 5। यदि मैं ए और बी दोनों को साथ में बैठा दूं, ए और बी दोनों को साथ में बैठा दूं, तो कितनी रोटियां खाएगा? 10 जमा 5। ठीक है, 10 जमा 5। इसकी एफिशिएंसी, दोनों मिलकर रोज की कितनी रोटियां खाएंगे? 15। अब यहां पर प्रश्न ये है कि कुल रोटियां कितनी है, वर्क क्या है? 50। तो कितना टाइम लगेगा? जो टोटल वर्क है उसको हम उनकी एफिशिएंसी से क्या कर देंगे? डिवाइड। 5 से डिवाइड किया है 5 से 3 पर, 5 से डिवाइड किया है 5 से 10 पर, तो 10/3 आ गया। तो इसको हम लिख देंगे 3:1/3 डेज। यदि दोनों मिलकर बैठकर खाएंगे तो कितने टाइम में कर देंगे? तो ये कर देंगे आपके 3:1/3 डेज में भाई। हम और डिजिट ले लेते हैं एक ऐसा ही, कोई और डिजिट ले लेते हैं कैसा ही, चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए आप लोगों को क्लियर है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्लियर है? ठीक है, एक और नंबर लेते हैं। सपोज करो एक पर्सन है ए डू ए वर्क इन 4 डेज। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, एंड बी डू द सेम वर्क इन 6 डेज। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ बैठ जाएं तो उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? इफ दे डू वर्क टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज? ए अलोन डू ए वर्क इन 4 डेज, बी अलोन डू द सेम वर्क इन 6 डेज। इफ दे डू वर्क टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज भाई? तो ए और बी यदि एक साथ बैठ जाएंगे तो कितने दिन में काम कर देंगे? इसी काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो यहां पर पहले आपने कोई एक नंबर सोचना है, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, सभी में आंसर सेम आएगा, जो 4 और 6 से पूरा डिवाइड हो जाए। सपोज करो नंबर आ गया 12। आप और भी कोई नंबर ले सकते हो, ए और बी लिख लिया। ठीक है, यहां पर 4 डेज है इसका टाइम, इसका 6 डेज है, और यहां पर नंबर कितना आ गया? 24 भाई। कोई और 48 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, सभी में आंसर सेम आएगा। अब यहां पर हमें यह सोचना कि वर्क क्या है, क्योंकि एग्जामिनर आपको वर्क नहीं देगा, वर्क आपको मानना पड़ेगा। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। तो जो ए है वो उस काम को समाप्त कर देता है कितने दिन में? 4 दिन में। तो कितना काम है? 12, यानी कि 12 रोटियां हैं। ए 12 रोटियों को 4 दिन में खा जाता है, तो रोज की कितनी रोटियां खा रहा है? 3 रोटियां खा रहा है। बी 12 रोटियों को कितने दिन में खा जाता है? 6 दिन में खा जाता है, तो रोज की कितनी रोटियां खा रहा है? 2 रोटियां खा रहा है। रोज की कितनी रोटियां खा रहा है? 2 रोटियां। यहां पर कैपेसिटी लिखा जाएगा भाई, इसकी अक्षमता। और कोई भी आदमी अपनी कैपेसिटी या क्षमता से, एफिशिएंसी से ज्यादा क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। अब यहां पर हमने नंबर मान लिया, ये इसकी एफिशिएंसी और ये इसकी एफिशिएंसी है।
ये हर रोज 3 रोटियां खाता है और ये हर रोज 2 रोटियां खाता है। यदि दोनों को हम साथ में बैठा देंगे तो एक दिन में कितनी रोटियां खा जाएंगे? 5 रोटियां कुल हैं कितनी, वर्क है कितना, 12। तो टाइम कितना लगेगा? 12 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। 12 डिवाइडेड बाई 5, 2:2 बाई 5 डेज। क्लियर? आप सोचते होंगे कि 12 ही कोई भी नंबर मान लीजिए, देखिए यहीं पर आ जाते हैं सेम। ए डू ए वर्क इन 4 डेज, बी डू द सेम वर्क इन 6 डेज। हमने वर्क मानना है। आप यहां पर 48 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। एलसीएम नहीं निकालना है, सीधा नंबर लेना है जो 4 और 6 दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो यहां पर कितनी एफिशिएंसी आ गई? 24 रोटियों को ए अकेला 24 रोटियों को 4 दिन में खाता है, तो हर रोज की कितनी रोटियां खाएगा? 6 रोटियां खाएगा। बी अकेला कितनी रोटियां खा रहा है? बी कितनी रोटियां खा रहा है? ठीक है, 24 रोटियां। कितने दिन में? 6 में। तो हर रोज की कितनी रोटियां खाएगा? 4। यदि आपसे बोला जाए इफ दे डू वर्क टुगेदर, यदि वो दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में रोटियों को खा जाएंगे? तो इन दोनों की कैपेसिटी को हम ऐड कर देंगे। 6 + 4 क्या हो गया? 10 हो गया। क्या हो गया? 10। दोनों की कैपेसिटी मिल जाती तो 10। तो यहीं पर अब आप लोगों को चाहिए टाइम, और टाइम कब निकाला जाएगा? जब हम वर्क को एफिशिएंसी या कैपेसिटी से क्या करेंगे? डिवाइड। कितना है हमारा वर्क? 24। 24 को किससे भाग करोगे? 24 को 10 से भाई। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, 12 बाई क्या आ गया? 5। और 12 बाई 5 को यदि आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 2:2 बाई 5 डेज आ गया है भाई। 2:2 बाई 5 डेज। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में रहिए मेरे साथ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज कमेंट कीजिए, जो भी आपको ठीक है समझ आ रहा है तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में आ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए डू ए वर्क इन 5 डेज, ए किसी काम को 5 दिन में करता है। बी डू द सेम वर्क इन 10 डेज, बी उसी काम को 10 डेज में करता है। एंड सी डू द सेम वर्क इन 15 डेज। अब 3 बंदे आ गए हैं। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, सी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। अब यदि तीनों एक साथ बैठ जाएं, यदि तीनों एक साथ बैठ जाएं, इफ दे डू वर्क टुगेदर दे फिनिश दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज, कितने टाइम में ये तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे? तो पहले आप लोगों को एक नंबर मानना है, एक ही नंबर मानना है जो इन तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। कोई भी एक ऐसा नंबर, सपोज करो वो नंबर क्या है? 30। जो ये नंबर आप मानोगे यही वर्क होगा। एक किसी काम को, काम है रोटियां खाने का, आप इनको रोटियां खाने में काउंट रखना भाई। क्या रोटियां खा रहे हो? बस कि कितनी रोटियां हैं? 30 रोटियां हैं। एक 5 दिन में 30 रोटियां खा जाता है, तो हर रोज की कितनी रोटियां खा रहा है? 6 रोटियां खा रहा है। बी 30 रोटियां 10 दिन में खाता है, तो हर रोज कितनी रोटियां खा रहा है? 3 रोटियां खा रहा है। सी 30 रोटियां 15 दिन में खा रहा है, तो हर रोज की कितनी रोटियां खा रहा है? 2 रोटियां खा रहा है। कितनी रोटियां खा रहा है? 2 रोटियां खा रहा है। तो यहां पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए इफ दे डू वर्क टुगेदर, यदि तीनों एक साथ बैठ जाए तो सारी रोटियों को कितने समय में खा जाएंगे? सारी रोटियों को कितने समय में खा जाएंगे? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक है? कितने दिन में? तो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था, यदि आपको टाइम निकालना है, यदि आपको टाइम निकालना है तो जो वर्क है उसको टोटल एफिशिएंसी, जिसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, उससे क्या कर दो? डिवाइड। यहां पर ए की कैपेसिटी कितनी है? 6। बी की कैपेसिटी क्या है? 3। और सी की कैपेसिटी क्या है? 2। इन सबको हमने प्लस कर दिया तो क्या आ गया? 15 आ गया भाई। क्या आ गया? सॉरी, इसको प्लस कर दिया तो क्या आ गया? 11 आ गया भाई। क्या आ गया? 11। 30/11। तो आंसर क्या आएगा? 11 2 जा 22। ठीक है, ठीक है भाई। बच गया 8। 2:8/11 डेज। क्या रहेगा? आंसर रहेगा भाई। क्या रहेगा? आंसर रहेगा। समझ में आया? क्लियर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए मेरे को प्लीज, जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, ठीक है? यहीं से हर बार आपको यही करना है। पूरा टॉपिक ऐसे ही जाएगा, बस आपको एफिशिएंसी का पता हो। या तो पर्सन पीछे से बनाएगा या पर्सन आगे से बनाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर
अब मैं यहां पर ले रहा हूं, आप लोग मेरे को इसका जवाब दीजिए। ए डू ए वर्क इन 10 days, एक किसी काम को 10 days में करता है। बी डू द सेम वर्क इन 15 days, बी उसी काम को 15 days में करता है। एंड सी डू द सेम वर्क इन 20 days, सी डू द सेम वर्क इन 20 days, सी उसी काम को कितने दिनों में कर देगा? 20 दिनों में कर देगा। क्लियर है भाई? सभी कमेंट सेक्शन में आ जाओ, जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में आ जाओ। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं हम। अब आपको पहले क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों से क्या हो जाए? कंप्लीट डिवाइड हो जाए भाई। और जो तीनों से कंप्लीट डिवाइड होगा वही हमारा वर्क होगा भाई। देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में। सी उसी काम को 20 दिन में करता है। इफ दे डू वर्क टुगेदर, यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? बोलिए क्या आंसर हो सकता है भाई? तो हमने नंबर ले लिया क्या? क्या नंबर लिया? नंबर ले लिया हमने, सपोज करो 60 भाई। नंबर सीधा सोचना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई ऐड नहीं, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं, बस दिमाग चलना चाहिए। पेन कम दिमाग ज्यादा। अब 60 हमारा वर्क आ गया। 60 हमारा वर्क नहीं है, क्या है? रोटियां हैं। क्या है? रोटियां हैं। वर्क को हम रोटियां मान रहे हैं भाई। ये 60 है, क्या है? रोटियां हैं। ए अकेला, ठीक है, 60 रोटियों को कितने दिन में खा जाता है? 10 दिन में। तो हर रोज की कितनी रोटियां खा रहा है? 6 रोटियां खा रहा है। बी अकेला 15 दिनों में 60 रोटियां खाता है, तो रोज की कितनी रोटियां खाएगा? 4। और सी अकेला हर रोज की कितनी रोटियां खाता है भाई? सी अकेला हर रोज की कितनी रोटियां खाएगा? 3 रोटियां, क्योंकि वो 60 की 60 रोटियों को कितने समय में खा जाएगा भाई? ठीक है, 20 दिनों में। तो ये इनकी पर डे की कैपेसिटी आ गई है। और कोई भी व्यक्ति यदि टाइम एंड वर्क आप पढ़ोगे तो वो अपनी कैपेसिटी से बाहर काम नहीं करेगा। अब यही पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे? तो टाइम निकालना है। तो वर्क के अपॉन हम क्या कर देंगे? टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 60 अपॉन तीनों की कैपेसिटी को जोड़ दो। ए की कैपेसिटी 6 की है, बी की कैपेसिटी 4 की और इसकी 3 की है। तो 6 और 4 10 और 3 13। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 13। यदि तीनों एक साथ मिलकर हर रोज रोटियां खाएंगे तो कितनी रोटियां खा जाएंगे? 13। तो जब 13 रोटियां खाएंगे तो बताइए कि 60 रोटियों को मिलकर तीनों कितने समय में खा जाएंगे भाई? 60 रोटियों को मिलकर तीनों कितने समय में खा जाएंगे? तो करो इसको इससे डिवाइड भाई। क्या आंसर आएगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए, सारे जवाब दीजिए, सारे जवाब दीजिए ना। हम्म 13 से डिवाइड करेंगे। 13 4 जा क्या हो गया? 52। 8 बच गया। 13 days। ये आपका आंसर रहेगा भाई। ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है ए प्लस बी, ए एंड बी, यहां पर दोनों मिलकर ए एंड बी डू ए वर्क टुगेदर इन 4 days। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए एंड बी डू ए वर्क टुगेदर इन 4 days एंड ए अलोन डू द सेम वर्क। ए उसी काम को ए अलोन डू द सेम वर्क इन 8 days। इन 8 days, ठीक है। ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर देता है? 8 दिनों में। तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि बी अलोन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज भाई? बी अलोन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज? अलोन भाई अकेला कितने दिनों में कर देगा भाई? ठीक है, चलिए कोई नहीं घबराना है। यहां पर बच्चे सोचेंगे डबल हो गया, कोई नहीं, होने दो, डबल ट्रिपल कितना भी आएगा, बस हम एक ऐसा नंबर मानना है जो दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 4 और 8 से कोई भाग होने वाला नंबर जैसे हमने ले लिया, कोई भी नंबर ले लेना, चाहे आप यहां पर 24 ले लो, 48 ले लो, 16 ले लो, 8 ले लो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा आंसर पर, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो ये हमारा वर्क है। जो वर्क मानना तो वो क्या है? रोटियां हैं। वो क्या है? ब्रेड्स हैं। कितने ब्रेड्स हैं? 24। ए और बी मिलकर 24 रोटियों को
4 दिन में खा जाते हैं। तो हर रोज की कितनी रोटियां खा रहे हैं? कितनी रोटियां खा रहे हैं? 6 रोटियां खा रहे हैं। कितनी रोटियां खा रहे हैं? 6। ए अकेला सारी रोटियों को कितने दिन में खाता है? 8 दिनों में। तो हर रोज कितनी रोटियां खाता है? 3 खाता है भाई। कितनी रोटियां खाता है? 3 खाता है। तो बताइए बी अकेला इन रोटियों को कितने दिनों में खा जाएगा? यहां पर आप लोगों को पता है जब ए और बी ये दोनों बैठते हैं तो एक दिन में 6 रोटियां खाते हैं। ए अकेला एक दिन में कितनी रोटियां खा रहा है? 3 रोटियां खा रहा है। तो बी अकेला कितनी खाएगा? 3 ही खाएगा। रोटियां हैं कितनी? 24। 24 को किससे डिवाइड कर दो? 3 से। कितने दिन आ गया? 8 दिन आ गया भाई। कितने दिन आ गया? 8 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्लियर? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर आइए और कमेंट कीजिए। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है वो फिर हम कनेक्ट करते हैं कैसे? ए प्लस बी। ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिनों में करते हैं। डू इन 5 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। ए एंड बी डू ए वर्क टुगेदर इन 5 डेज। ए एंड बी डू ए वर्क टुगेदर इन 5 डेज। 5 दिन में कर देते हैं भाई। ठीक है। यहीं पर बी अलोन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। बी उसी काम को अकेला कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। तो बताइए ए अलोन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज? ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में। ए एंड बी डू द वर्क टुगेदर इन 5 डेज। बी अलोन डू द वर्क इन 20 डेज। फाइंड हाउ मेनी डेज ए डू द सेम वर्क। कितने समय में ए अकेला उस काम को कर देगा भाई? कितने समय में ए अकेला उस काम को कर देगा भाई? सेम वही है। आपको एक ऐसा नंबर मानना है जो दोनों से क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा भाई। कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों से क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो कोई भी नंबर ले लो। सपोज करो वो नंबर क्या है? 20 है भाई। वो नंबर आप 60 भी ले सकते हो, कोई भी 100 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, उसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो यहां पर ए डू द सेम वर्क इन 5 डेज। ए प्लस बी डू द सेम वर्क इन 5 डेज बी अलोन। तो यहां पर ए और बी ये हमारा वर्क आया। वर्क को हर बार रोटियां लिखना, रोटियां। और याद रखना जो रेशो टाइम में होती है उसके अपोजिट रेशो कैपेसिटी में मिलेगी आपको। जो रेशो का मतलब क्या होता है? अनुपात। यहां पर अनुपात क्या हो जाएगा? 5 और 20 है। इनकी रेशो बनाओगे तो 1 रेशो क्या हो गई? 4 हो गई भाई। और जो कैपेसिटी की रेशो होगी वो इसके अपोजिट होगी। हमेशा याद रखना जो टाइम में रेशो होता है उसके अपोजिट रेशो किस में होता है? कैपेसिटी में होता है। तो यहां पर रेशो कितना आ गया? ये दोनों मिलकर 5 दिन में सारी रोटियां खा जाते हैं। तो हर रोज कितनी रोटियां खाते हैं? 4 भाई। हर रोज की कितनी रोटियां खाते हैं? 4 भाई। और बी अकेला 20 रोटियों को कितने दिन में खा जाता है? बी अकेला 20 रोटियों को 20 दिन में खाता है। तो हर रोज की कितनी रोटियां खा रहा है? 1। अब यहां से पूछा है कि ए अकेला 20 रोटियों को कितने दिन में? जब ए और बी दोनों मिलकर भाई हर रोज की 4 रोटियां खाते हैं। बी अकेला 1 खाता है। तो ए एक दिन में कितने खाएगा? ठीक है। 4 में से हम 1 माइनस कर दें, क्या आ गया? 3 आ गया भाई। तो जो टाइम है वो क्या होगा? वर्क के अपॉन कैपेसिटी भाई। तो कितनी रोटियां हैं? 20 रोटियां। कितने दिनों में खा रहा है? 3 दिनों में। 20 रोटियां हैं, कितने दिनों में खा रहा है? सॉरी, वर्क कितना है? 20 है। और कैपेसिटी कितनी बच गई? 1 ही। तो कितने दिनों में खा रहा है? 6:2/3 डेज भाई। 6:2/3 डेज क्या होगा? आंसर होगा भाई। 6:2/3 डेज क्या होगा? आंसर होगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर हम क्या कह रहे थे? ए और बी भाई, ठीक है, मिलकर किसी काम को कितने टाइम में करते हैं। अब इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी यानी ए बी और सी मिलकर, ए बी एंड सी डू ए वर्क टुगेदर इन 4 डेज। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर देते हैं।
ठीक है, कि सारी रोटियां तीनों मिलकर 4 दिन में खा जाते हैं। यहीं पर ए अकेला इन रोटियों को 12 दिनों में खाता है। कितने दिनों में? 12 डेज में। और बी अलोन डू द वर्क, बी अकेला इन रोटियों को कितने दिनों में खाता है? बी अकेला इन रोटियों को 16 दिनों में खाता है। तो बताइए, सी अलोन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, सी अकेला इन रोटियों को कितने दिनों में खाएगा, यानी कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा भाई। चलिए, सेम प्रोसीजर है, ऐसे क्वेश्चन बढ़ता चले जाएगा। आप लोग केवल और केवल इसको ना ध्यान से समझो कि वो कहना हमें क्या चाह रहा है भाई, वो कहना हमें क्या चाह रहा है। बस यही हमें समझना है कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है। नंबर मानिए, पहले नंबर मानिए। आज ये जो क्लास हो रही है ना, ये मेरे साथी हैं दीपक सर, जबरदस्त टीचर हैं, ये इंग्लिश के गवर्नमेंट टीचर हैं। और गवर्नमेंट टीचर होने के बाद भी ये लगातार, ठीक है, ये लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल का स्ट्रक्चर ही बदल दिया, प्राइवेट स्कूल से भी ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के कहने पर मैं आप लोगों के पास लाइव आया हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कोचिंग नहीं जा रही है, मैं उनका कुछ भला कर सकूं। पूरी कोशिश है। नंबर बताइए क्या बनेगा? तो आप नंबर ले लीजिए कोई भी, जैसे नंबर ले लिया हमने 48, नंबर क्या ले लिया? 48, कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, अब ए, बी और सी मिलकर 48 रोटियों को कितने दिन में खा जाते हैं? ये हमारा वर्क आ गया 4 दिन में। तो तीनों मिलकर हर रोज कितनी रोटियां खा रहे हैं? 12 रोटियां खा रहे हैं। तीनों की एक साथ कैपेसिटी कितने की है? 12 की है। ए अकेला कितनी रोटियों को? 48 रोटियों को 12 दिन में खाता है। तो हर रोज की कितनी रोटियां खाएगा? 4 रोटियां खाएगा। कितनी रोटियां खाएगा? 4 रोटियां खाएगा। वहीं पर बी अकेला, ठीक है, 48 रोटियों को कितने दिनों में खा जाता है? 16 दिनों में खा जाता है। तो बताइए हर रोज की अकेला कितनी रोटियां खाएगा? 3 रोटियां खाएगा। तो ये कैपेसिटी आ जाएगी जी हर बार। यहां पर जो रेशो मैंने आपको बताया था टाइम में होगी, उसके अपोजिट रेशो किस पे होगी? कैपेसिटी में होगी भाई। अब यहां पर प्रश्न ये है कि सी अकेला इन रोटियों को कितने दिन में खाएगा? एग्जाम में आपको यही देगा, ए प्लस बी प्लस सी डू द सेम वर्क इन 4 days टुगेदर। ए प्लस बी प्लस सी डू ए वर्क इन 4 days भाई। ए अलोन डू द वर्क 12 days, बी अलोन डू द वर्क 16 days। फाइंड आउट सी डू द सेम वर्क अलोन इन हाउ मेनी डेज भाई। तो यहां पर बड़ा आसान है, बनाइए। जब ए प्लस बी प्लस सी की भाई रोटियां खाने की कैपेसिटी कितने की है? 12 की। ए हर रोज कितनी रोटी खा सकता है? 4। बी हर रोज कितनी रोटी खा सकता है? 3। तो सी की तो हमें पता ही नहीं। ये दोनों तो हर रोज 7 रोटियां खाएंगे, तो सी कितना खा जाएगा? 12 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 7। सी की रोटियां कितनी बच गई? 5। कितनी बच गई? 5। तो भाई सी हर रोज 5 रोटियां खाता है। 48 रोटियां कितने दिन में खा जाएगा? तो वर्क को हम किससे भाई? कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे। 48 डिवाइड बाई 5 भाई। 48 डिवाइड बाई 5 भाई। तो ये 5 9 जा 45, 9:3/5 days भाई। 9:3/5 days। 9:3/5 days इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूं जो बच्चे लाइव सेक्शन में हैं। यहां पर क्वेश्चन ये है, ए प्लस बी प्लस सी डू ए वर्क टुगेदर। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 5 days में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में करते हैं। बी अकेला इस काम को 15 दिनों में करता है। सी अकेला इसी काम को 20 दिनों में करता है। सी अलोन डू दिस वर्क इन 20 days भाई। 20 days। फाइंड आउट हाउ मेनी डेज अलोन डू द सेम वर्क भाई। ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा?
और इन सब का जवाब मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहूंगा भाई। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आ जाइए आप सभी, मैं आप लोगों से जवाब चाहूंगा इनका कमेंट सेक्शन में भाई। क्या होगा, बिल्कुल आसान है, कमेंट कीजिए, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले आप लोगों को एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो ऊपर वाली टर्मों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और जो ऊपर वाली टर्मों से कंप्लीट डिवाइड होगा वही हमारा वर्क होगा। और वर्क हमें हर बार इसी तरीके से मानना होगा भाई, वर्क हमें हर बार इसी तरीके से मानना होगा। ठीक है, तो मानिए कोई भी टर्म, तो टर्म मैंने मान लिया आप लोगों के लिए, सपोज करो मैं टर्म मान लिया आप लोगों के लिए 60 भाई, क्या 60, ठीक है 60। अब 60 जो ये वर्क है ना, इसको आप वर्क क्यों मान रहे हो? रोटियां, क्या हम काम नहीं करते? कोई क्या करता है हर रोज, कोई कपड़े सिलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हर व्यक्ति, मान लीजिए एक कुम्हार है, वो हर रोज क्या बना रहा है? घड़े बना रहा है, हर रोज क्या बना रहा है? घड़े बना रहा है। ठीक है, और उस घर में 3 भाई हैं। वो कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। ए, बी और सी, जब तीनों भाई बैठते हैं तो जो भी काम वो करते हैं वो 5 दिनों में कर देते हैं। यदि बी अकेला बैठता है तो 15 दिनों में करता है, सी अकेला ओके 12 डेज। अभी देखते हैं, वेरी गुड। और बच्चे जो लाइव सेक्शन में, प्लीज, थैंक यू, सही है बिल्कुल बेटा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आओ, क्योंकि विल पावर से बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। बिल्कुल जुड़ जाइए। यहां पर कैपेसिटी कितने की आ गई? 12 की। यहां पर इसकी कैपेसिटी कितने की आ गई? ये 15 दिन में 60 रोटियां खाता है, तो रोज कितनी रोटियां खाएगा? 4 रोटियां खाएगा। ये 20 दिन में 60 रोटियां खा जाता है, तो रोज कितनी रोटियां खाएगा? 3 भाई। कितनी रोटियां खाएगा? 3। तो अब बताओ, जब ये तीनों भाई एक साथ बैठते हैं तो कितनी रोटियां खा जाते हैं? 12 रोटियां खा जाते हैं। बी अकेला, एक आध तो हमें निकालना है, बी अकेला कितनी रोटियां खा रहा है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा जी, क्लियर? क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का। मैं ये जो क्लास है ये बड़ी जल्दी में ही लाइव आ गया। ठीक है, प्रिपरेशन भी नहीं थी कि पहले किस तरीके से जाना है, इसीलिए क्लास की स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। -7। एक की कैपेसिटी कितनी आ गई? 5। एक भाई रोज की 4 रोटियां खाता है, 1 3 1 5। अब रोटियां कितनी है? 60। कितने दिन में खा जाएगा? 5 से डिवाइड कर दो। कितने दिन में बेटा? 12 डेज में। 12 डेज में भाई, कितने दिन में खा जाएगा? 12 डेज में खा जाएगा। तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को और आगे टर्न करते हैं। इस टॉपिक को और आगे क्या करते हैं? लेके जाते हैं। यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी डू ए वर्क टुगेदर। ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। डू इन 6 डेज भाई, 6 डेज। एंड बी प्लस सी डू द सेम वर्क। बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं भाई। कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी डू ए वर्क। ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। बी प्लस सी डू द सेम वर्क इन टुगेदर इन 18 डेज। फाइंड आउट ए डू दिस वर्क अलोन हाउ मेनी डेज। ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? जल्दी से आंसर दीजिए, मेरे को इंतजार है कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आंसर का भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? जल्दी से जवाब दो। मैं आप लोगों के ए, बी एंड सी डू ए वर्क इन 6 डेज। बी, सी डू द सेम वर्क टुगेदर इन 18 डेज। फाइंड आउट ए अलोन दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। जवाब नहीं आया अभी तक आप लोगों का? निकालिए निकालिए, बिल्कुल आसान है। एक ऐसा नंबर मान लिए जो दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वही हमारा वर्क होगा।
ए, बी और सी तीनों भाई जब बैठते हैं तो सारी रोटियों को 6 दिन में खा जाते हैं। बी और सी बैठते हैं तो सारी रोटियों को 18 दिन में खा जाते हैं। बताओ ए अकेला उन रोटियों को कितने दिनों में खाएगा? तो यहां पर मैंने नंबर माना क्या? 18 ही मान लिया। अब इनकी कैपेसिटी कितने की है? 3 की। तीनों मिलकर 3 रोटियां खाते हैं। ये कितनी खाते हैं? ठीक है, 1। ये कितनी खाते हैं? 1 खाते हैं भाई। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी भाई। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितने की? 3 की। अब यहां पर ए का हमें निकालना है। बी प्लस सी की कैपेसिटी कितने की? 1 की, बराबर 3 की। तो ए बराबर किसके आ जाएगा? 3 माइनस 1। ए की कैपेसिटी क्या आ गई? 2। ए हर रोज 2 रोटियां खाता है, तो बताओ 18 रोटियां हैं, टाइम क्या होगा भाई? 9 डे इज द आंसर भाई। 9 डे इज द आंसर। आज का सेशन आप लोगों को समझ आ रहा होगा? समझ आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दो जो बच्चे लाइव सेक्शन में हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ए अलोन डू ए वर्क इन 10 days। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है। बी अलोन डू द सेम वर्क इन 12 days, 12 days में। एंड सी डू द सेम वर्क इन 15 days। फाइंड आउट if they do work together, do the same work in how many days। यदि वो तीनों साथ मिलकर काम करे, तीनों एक साथ मिलकर काम करे, तो कितने दिनों में उस काम को कर लेंगे? चलिए जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में, फिर उसके बाद बात करेंगे। अरे वाह, वेरी गुड बेटा जी, सभी के आंसर आ गए हैं। अरे वाह भाई, 4 days, 6 days, 9 days, वेरी गुड। हम कर सकते हैं। अंकुश ट्रेंड मोटिवेशन, लिरिक्स म्यूजिक, ट्रेंड मोटिवेशन, अरे बहुत अच्छे बेटा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, चलिए इसका नंबर क्या मान लिया आप लोगों ने? जल्दी से बताइए। जो नंबर है वो हो गया हमारा, ठीक है, 60। कितना हो गया? ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी कितने की आ गई है? 6 की आ गई। इसकी कैपेसिटी कितने की आ गई? 5 की आ गई। इसकी कैपेसिटी कितने की आ गई? 4 की।
और 60 को किससे डिवाइड कर दो, तीनों की कैपेसिटी ऐड करो जल्दी से, क्या आ गया, कितना है बोलिए, कितनी रोटियां खा जाएंगे तीनों? अरे वेलकम बेटा जी, कोई नहीं, ये इट्स माय ड्यूटी एंड इट्स माय प्लेजर। 15 आ गया और 15 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा 4 डेज। चलिए एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी डू ए वर्क, ए प्लस बी प्लस सी डू ए वर्क इन 8 days। A plus B plus C do a work in 8 days. A alone do this work in 24 days। बड़ा क्वेश्चन बना दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है। एंड सी डू द सेम वर्क इन 48 days। 48 days। फाइंड आउट बी अलोन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ये आपके आईक्यू टेस्ट के लिए भाई, ये आपके आईक्यू टेस्ट के लिए कि आपने सोचा, पेन नहीं दिमाग चलना चाहिए, पेन से ज्यादा दिमाग चलना चाहिए। जल्दी बताओ, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर देते हैं। ए अकेला उसी काम को 24 दिन में, बी अकेला सी अकेला उसी काम को 48 दिन में करता है। तो बताइए, ठीक है, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? पहले तो नंबर सोचिए, नंबर क्या आ गया? 48 भाई, नंबर क्या आ गया? 48। ले लिया है नंबर? थैंक यू सर, थैंक यू दीपक जी। ठीक है, तो यहां पर कैपेसिटी क्या आई? ये तीनों मिलकर 8 दिन में 48 रोटियां खा जाते हैं। तो हर रोज कितनी रोटियां खाएंगे? 6 रोटियां। ये अकेला 48 रोटियों को 24 दिनों में खाता है, तो हर रोज कितनी रोटियां खाएगा? 2 रोटियां। यहीं पर ये सी अकेला कितनी रोटियां? 48 रोटियां 48 दिन में खाता है, तो हर रोज की कितनी रोटी खाएगा? 1। हर रोज की कितनी रोटी खाएगा? 1। तो बताइए कि बी अकेला इन रोटियों को कितने दिन में खाएगा भाई? यदि हम ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी की बात करें, तो वो कैपेसिटी क्या है? 6 की है भाई। वो कैपेसिटी क्या है? 6 की है भाई। यदि ये कैपेसिटी 6 की है, तो यहां पर, ठीक है, हम आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद और आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।